नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल। आज वार्ड संख्या 21 के भाई वार्ड पार्षद जी की आज मेरा आना हुआ है। आइए सीधा इनसे हम आज वार्तालाप करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। तो आप ये बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ से पूर्ण हुई? मेरी शिक्षा डाल्टनगंज डीएवी और सीवी यूनिवर्सिटी से हुई है। ये बताइए उस वक्त के हालात कैसे थे? उस वक्त के हालात, शिक्षा के आज का जो शिक्षा का स्तर है वो काफी महंगा हो चुका है पहले के मुकाबले। तो हर कोई वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर आप क्या विचार रखते हैं? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ये है कि गरीब बच्चे जो है वो मतलब अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये प्रयास रहेगा कि अच्छे शिक्षा व्यवस्था हो और लोग उसमें पढ़ सकें और फीस भी इतनी नॉमिनल रहे कि हर कोई अफोर्ड कर सके उसको। ये बताइए, यदि आप बाहर अक्सर सुनने में मिलता है सूत्रों के हवाले से, क्या बाहर अक्सर प्रवृत्त करते हैं या कर भी चुके हैं, तो आपने क्या क्या सामाजिक कार्य सीखकर अभी तक आया है? वहां देखिए, किसी की मदद करने के लिए दिखावा नहीं है। जरूरतमंदों को अगर कुछ सामान चाहिए तो लोग सामान रख के चले जाते हैं कि अपना एरिया डिसाइडेड है, वहां से जिसको जरूरत है उसने उठा के लेके चला गया। और वहां पे हर चीज की व्यवस्था, हर सोसाइटी में पार्क है, वॉक करने के अलग ट्रैक बना हुआ है। जैसे यहाँ पे निगम की जो जगह है, अगर वहां पे कुछ जगह तो वहां पे और पार्क डेवलप हो अलग अलग एरिया के हिसाब से, तो सारे बच्चों को आसानी रहेगी। आपने हमें किस देश में घूम चुका है? घूम चुका हूँ मैं कुछ देश, जैसे थाईलैंड हो गया, दुबई हो गया, चाइना हो गया, घूम के मैं जनता आपको क्यों चुनी और वो 5 कार्यों का जिक्र कीजिए जो यहाँ पे जुड़े रहते हैं, जो परिपूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। जनता अपनी समस्याओं का हल करने के लिए मुझे चुने और 5 कार्य जो यहाँ पे मेन है, जैसे जल की सबसे ज्यादा, कि हर घर नल से शुद्ध जल आए, साफ सफाई की, और उससे पहले हम लोग एजुकेशन का और मेडिकल का भी कर रहे हैं। जितनी सहायता लोगों को हो सके उससे ज्यादा से ज्यादा कोशिश है हमारी यही है। जैसे हमने मेडिकल कैंप भी लगाया था और उससे सिर्फ हमारे वार्ड का नहीं पूरे शहर के लोगों का भी फायदा हुआ है और आगे भी हम करते रहेंगे। जल की व्यवस्था आप अपने बारे में कितने अच्छा समझते हैं? जल की व्यवस्था गर्मियों के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। टैंकरों से पानी लोगों को लाना पड़ता है। जब मैं वार्ड में आने के बाद फिर मैं निगम से निवेदन करूंगा कि पहले इसको प्रॉपर तरीके से इसको ठीक किया जाए ताकि लोगों को समस्या ना हो। और जहां जहां पे भी सप्लाई पानी का नल लगा हुआ है तो लेडीज को भरने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, फिर वहां जाने के बाद सामान को बाल्टियां लेके वापस भी अपने घर आना पड़ता है। तो सबके घर के पास पास भी रहे ताकि कुछ घर उसमें से कवर हो जाए और ज्यादा दूर ना जाना पड़े। अच्छा जी, सौंदर्यकरण की बात करते हैं जाम को लेकर। हम देख पा रहे होंगे जाम जो लगी रहती है चौक चौराहों में, और एक समस्या है शौचालय। देख पा रहे हैं चौक चौराहों में अगर शौचालय लग जाए तो व्यवस्था नहीं है, उस पर अब क्या वर्क कीजिएगा? बिल्कुल, इस पर भी वर्क किया जाएगा कि हर जगह एक शौचालय रहे कि इमरजेंसी के टाइम किसी को भी कोई बाहर है तो उसको यूज कर सके। अच्छा, आप जिस तरह आप विदेश घूमे हैं तो वहाँ शौचालय आपने कभी तक कैसा देखा है? बिल्कुल साफ सफाई के साथ देखा है। यूज करने वाले भी उसको ढंग से यूज करते हैं और वो मेंटेन भी उसको ढंग से किया जाता है। अच्छा, द रिवर फ्रंट आप देख रहे होंगे, आपने घुमा भी होगा जी। तो जो तोड़ फोड़ दिख रहा है, जो दिख रहा टूटा फूटा, वो ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो वो जनता जिम्मेदार है यहाँ की, कि यहाँ की जो व्यवस्था देख रही है ये जिम्मेदार है? दोनों, इसमें मैं कहूँगा दोनों जिम्मेदार हैं। जो उसको यूज कर रहे हैं उसको तरीके से यूज किया जाए ताकि उन्हीं और भी लोगों के काम आएगी वो चीज। और जो मेंटेनेंस उसकी कर रहे हैं अगर उसको टाइमली मेंटेन नहीं किया जाएगा तो कोई भी चीज खराब तो होती है ना। तो मान लिया जाए जनता आपको चुनती है भारी मतों से, तो आप बताइए जल की व्यवस्था आपके वार्ड में मान लिया ठीक हो जाए, ठीक है, किंतु ये बताएं एक और रास्ता बताया जाए कि आपकी दूसरी ओर की ओर आबादगंज है, एक शांतिपुरी इलाका, जहाँ जब गर्मी आती है तो लोग वहां पर मकान तक छोड़ भाग जाते हैं, मकान मालिक। तो यदि जनता आपसे डिमांड चाहे, जिस तरह आप बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में, कि अब वहां की समस्या मुक्त हो जाए, तो आप वहां क्या पहल कीजिएगा? हम लोग इसमें वार्ड नहीं देखते हैं, हम लोग इसमें इंसान देखते हैं। और जिसको सिर्फ ये नहीं कि जल के लिए, हर समस्या किसी भी समस्या में हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमें जब हम पे अप्रोच करते हैं हमारे पास आता है और हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा पूरा परिवार खड़ा रहे और आगे भी खड़ा रहे। हमारे जो न्यूज देख रहे हैं आप, डीडी लाइव न्यूज, हमारे दर्शक देख पाएंगे, उनके लिए आप क्या निवेदन किए जनता से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे अपना सपोर्ट दें और मुझे भारी मतों से विजयी बनाए ताकि मैं और अच्छे तरीके से आगे खुल के और काम कर सकूं। तो आपने जाना आज कि
ये जो उठी चुनाव में इस बार वार्ड नंबर 21 की, यह कई यात्रा कर चुके हैं विदेश की और इन्होंने कई चीजें सीखी हैं। और अभी वर्तमान की बात करें तो इन्होंने स्पष्टता से कहा है कि यह हमारे शहर में ही रह के अब कार्य को अंजाम देंगे, जो कार्य परिपूर्ण तरीका से असफलता दिखती है उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, चाहे अपने वार्ड में हो, चाहे किसी कई क्षेत्र में, क्योंकि समाज सेवा का एक ही लक्ष्य होता है, काम करना। और हमारे जो लक्ष्य था उद्देश्य एक सवाल अनेक का एक और एपिसोड समाप्त हुआ। नमस्कार।